बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर। बोकारो पुलिस और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र से अवैध हथियार और नकली शराब की फैक्ट्री का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जी हां, 19 और 20 जून की दरमियानी रात बोकारो पुलिस ने कोलकाता और रांची एटीएस के साथ मिलकर जरीडीह के कावेरी मैरिज हॉल में छापा मारा। एक तरफ मिनी गन फैक्ट्री, दूसरी तरफ नकली शराब का धंधा चल रहा था। छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध बियर कैन, शराब की बोतलों के स्टिकर, ढक्कन और हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया। बिहार के मुंगेर निवासी प्रवीण कुमार और खगड़िया निवासी केशव कुमार मौके से गिरफ्तार किए गए थे। हालांकि उस वक्त मास्टरमाइंड सूरज कुमार साव और उसका सहयोगी सूरज प्रजापति फरार हो गया था, लेकिन अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। एसपी हरविंदर सिंह के मुताबिक सूरज प्रजापति पूर्व में मुंगेर जेल में था, वहीं उसने अवैध हथियार तस्करों से संपर्क साधा और जेल से निकलते ही सूरज साव के साथ मिलकर इस फैक्ट्री को अंजाम दिया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। सूरज साव पर गया और गिरिडीह में, जबकि सूरज प्रजापति पर मुंगेर में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गांधीनगर ओपी में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और पूरे गिरोह की जड़ तक पहुंचने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है, अब अवैध कारोबार करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 19-20 की रात्रि में गांधीनगर ओपी के जरीडीह बाजार में एक अवैध गन बनाने वाली फैक्ट्री का एक खुलासा हुआ था, जिसमें कि 2 लोग गिरफ्तार होकर जेल गए थे। वहां पे 3 लेथ मशीन और लगभग 5-6 हाफ फिनिश कट्टा और शराब बनाने की बहुत सारी सामग्री, कुछ कच्ची शराब, कुछ इलीगल शराब टाइप की, वहां से बहुत सारी चीजें बरामद हुई थी। उसी कांड की इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि हमने कहा था कि इसमें आगे हम धीरे धीरे और लिंक्स एस्टैब्लिश करेंगे और लोगों को भी इसमें हम लोग ग्रैब करके जेल में भेजेंगे। उसी में जो है उस जिस जगह पे वो चल रहा था, जो बैंक्वेट हॉल के उसमें आड़ में वो सब हो रहा था, वो बैंक्वेट हॉल का जो मालिक था, जो अब तक फरार चल रहा था, सूरज कुमार साव, और उसके साथ जो उनका लिंक था सूरज प्रजापति, इनको आज हम गिरफ्तार करके आज हम न्यायिक अभिरक्षा में विस्तारित कर रहे हैं। इनके अगर रोल की अब बात करें तो जो मेन सरगना था इस पूरे उसका, वो सूरज कुमार साव था, जिसका खुद का बैंक्वेट था और जिसका वो घर भी वहीं पास में था। और ये जो है सूरज प्रजापति से संपर्क में आया और सूरज प्रजापति ने इनको मुंगेर के कुछ पार्टी से कनेक्शन बनाया। सूरज प्रजापति जो है एक शराब संबंधित केस में मुंगेर जेल में जा चुका है। वहीं पे उसका संपर्क मुंगेर के क्रिमिनल से हुआ, जिससे सूरज साव का उन्होंने कनेक्शन बनवाया और उसी के उसमें इन्होंने वहाँ पूरा लाइनअप करके जो फैक्ट्रीज में इनकी मशीन्स इंस्टॉल हो, चाहे जो पहले 2 गिरफ्तार व्यक्ति जो कारीगर थे मुंगेर से लाना हो, सारा चीज उन्होंने लाइनअप करवाया। तो उसी में काफी एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये 2 काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति इसमें पकड़ाए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे धीरे धीरे जो है इसमें और लोग भी जो शामिल है, वो भी जो मुंगेर लिंक है उस पर भी हम काम करेंगे और भी चीजें जो है इसमें सामने आएंगी। ये जो पूरा छापामारी हुई है, ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो के नेतृत्व में जो एक टीम का गठन किया गया था इस कांड के अच्छी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनके नेतृत्व में हुई है। और इस छापामारी दल में थाना प्रभारी बेरमो, इंस्पेक्टर रोहित, गांधीनगर ओपी प्रभारी धनंजय, सब इंस्पेक्टर रवि नारायण झा, सब इंस्पेक्टर विल्फ्रेड लकड़ा और बाकी सशस्त्र बल, ये सब शामिल था। जैसे कि आपको बताया, सूरज कुमार साव का भी आपराधिक इतिहास है। वो गया में एक उनके ऊपर कांड दर्ज है, गिरिडीह में एक कांड दर्ज है, और सूरज प्रजापति का जैसा मैंने आपको बताया कि मुंगेर में से जेल में जा चुका है। तो काफी बड़ा ये डेवलपमेंट है, अचीवमेंट है, और हमें लगता है धीरे धीरे और भी लिंक्स इसमें खुलेंगे और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा और भी शायद लोग जेल के पीछे जाए। ये जो है यहाँ से जो फैक्ट्री निकल रही थी, लीगल आर्म्स फैक्ट्री, एक गौरतलब बात बोलिए, फॉर्चुनेट बात बोलिए, ये भी है कि ये फैक्ट्री अभी नई नई ही सेटअप हुई थी। ये जिस दिन ये पकड़ाई है उससे 2-3 दिन पहले ही ये सेटअप हुआ है और फंक्शनल हुआ है, तो अभी तक इसको मौका नहीं लगा कि कहीं पे आगे भेज पाए। लेकिन हाँ, इसके जो लिंक्स थे, जहाँ इन्होंने प्लान किया हुआ था कि कौन कहाँ से मटेरियल आएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, वो सारा, क्योंकि ये सेमी फिनिश्ड बनाते थे, इसके आगे डेफिनेटली आगे कहीं भेजते होंगे उसकी और प्रोसेसिंग के लिए, तो वो सारे लिंक्स धीरे धीरे एस्टेब्लिश होके वो सारे जो उस पर हम काम करेंगे नेटवर्क पे,
और ताकि इस तरह का हमारे एरिया में दोबारा कोई दुस्साहस न करे। तो बांग्लादेश से इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, ये तो स्पेकुलेशन है, अभी तक ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया। लेकिन इस फैक्ट्री के बारे में बंगाल एसटीएफ को जानकारी मिली, उसके बाद यहाँ तक बंगाल एसटीएफ पहुंची, तो बंगाल एसटीएफ को किस तरह से मदद मिल रही है? बंगाल ने एक रेड किया था धनबाद में। धनबाद में जो पकड़ाए थे उसी टीम के द्वारा यहाँ का लीड मिला और उसी क्रम में वो आए थे, उन्होंने हमसे सहयोग लिया, हम गए और फिर हमारे जब संज्ञान में आया तो उसके बाद हमने उसको टेकअप कर लिया। आगे चेन हम उसको धीरे धीरे एस्टैब्लिश कर रहे हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो ममता